नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग विद एनके झा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका वंस अगेन स्वागत है। आप और हम दोनों आदमी मिलके मैथ्स का एक सीरीज चलाएंगे जिसमें पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है, अगर आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर अदर एग्जाम हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर सिस्टम आपको जानना अत्यंत जरूरी है। आपको कम से कम जो नंबर की क्वालिटीज होती है, कहने का मतलब है कौन सा नंबर क्या प्रॉपर्टी दिखाता है, कौन सा नंबर किसके साथ क्या रिलेट करता है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन प्लस एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है, तो उस हिसाब से ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर बैंकिंग को आप छोड़ दें तो उसके बाद जो एग्जाम बच गए, एसएससी हो, रेलवे हो, अदर्स एग्जाम्स हो, स्टेट का एग्जाम हो, उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और उसका अपना एक स्पेशल मायने रखता है। तो हम लोग आने वाले टाइम में मैथ्स के लिए एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ का बारी बारी से एक एक चैप्टर का फुल कंसेप्ट, यानी कि जितना पॉसिबल क्वेश्चन का जो वहां पूछा जाता है कंसेप्ट का, वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा यूट्यूब चैनल पे। आप बस लगातार बने रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और इसका कम से कम बेनिफिट लीजिए। आपको कहीं से लाइव क्लासेस करने की, प्रिपरेशन करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आइए, पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसके बारे में हमको जानना है। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि जो चीजें जरूरत है इस चैप्टर में उसको हम पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए, नॉलेज ऑफ नंबर्स। अब चूंकि नंबर्स कितने टाइप से होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसको जानना है, ठीक है। सेकेंड है बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी। मेरी एक पुरानी वीडियो अभी डाला हुआ है, जस्ट हमने अपलोड किया था, उसको आप देखिए। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अब बस आप एक बार वीडियो देख लीजिए, मेरा दावा है आपको अगला बार क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं आएंगी। अब आइए, रेकरिंग नंबर के बारे में जानना जरूरी होता है। डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब होता है कि कौन सा नंबर किस संख्या को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे, फुली डिवाइड कर दे, उसको जानना बहुत जरूरी है। ये बैंकिंग एग्जाम के भी ख्याल से बहुत जरूरी है और साथ ही साथ एसएससी के लिए तो ये रामबाण है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अदर्स एग्जाम के लिए भी सेम टू सेम। यूनिट डिजिट कंसेप्ट, ये एसएससी, रेलवे और अदर्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बैंकिंग के लिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि बैंकिंग में क्वेश्चन इसका नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉलेज ऑफ नंबर्स के बारे में। पहला है नेचुरल नंबर। अब जानते हैं नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है। देखिए, हम लोग जनरली 1 से 2 से 3 से इस तरह से बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग आगे भी पढ़ते हैं, है ना, पढ़ा भी है। ये इंड होता है इनफाइनाइट तक, यानी कि प्लस इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक अंत होता है। 1 से स्टार्ट होते हुए 1 से स्टार्ट होके जितने नंबर्स काउंट हो जाए पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, वो सारे चीज नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। बात समझ में आई। जब हम 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट तक चले जाए तो वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स के समूह में या ग्रुप में आते हैं। आइए, होल नंबर, जब हम जीरो को नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर दे, यानी कि कहने का मतलब है कि जब जीरो नेचुरल नंबर के ग्रुप में शामिल हो जाए तो वो होल नंबर्स कहे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीरो एक होल नंबर है, एक भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 होल नंबर है और इस तरह से प्लस इनफाइनाइट भी होल नंबर है। हम ये भी कह सकते हैं कि सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। आइए, थर्ड आते हैं इंटीजर्स के बारे में। देखिए, हमने नंबर लाइन्स हम लोग सब बचपन से भी पढ़े होंगे। ये जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होता है, इधर निगेटिव नंबर होता है। इधर जाइए और इधर जाइए, अब प्लस ये जीरो ले लीजिए, यानी कि -1, -2, ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक और ये जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। यानी कि यहां से ये पोर्शन प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि पूरा जो समूह होता है, जो नंबर का खेल होता है पूरे मैथ्स में,
वो सब इंटीजर्स है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, ये सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। बट होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो, सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर, अदर या फिर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। इवन नंबर है ये। इवन नंबर मतलब हुआ जो संख्या दो से कट जाए, वो सारी संख्या जो दो से कट जाए, जैसे कि 24 हो गया। इसका हम बताएंगे डिविजिबिलिटी रूल में, विभाजकता के नियम में बताएंगे कि दो से डिवाइड होने वाले कितने कैसे हम देखते हैं, उसकी क्या ट्रिक्स है, क्या लॉजिक होता है, उसको हम देखते हैं। यानी कि ये सारी संख्या जो दो से कट जाए वो इवन नंबर है। और आगे आइए, इसके बाद ऑड नंबर है वो सारी संख्याएं जो दो से ना कटे। यानी कि इसके संख्या के लास्ट जो नंबर होता है इकाई स्थान पे, यूनिट डिजिट पे, ये आपका एक ऑड नंबर मिलेगा, ये मिलेगा ऑड नंबर। मेरी बात समझ गया? अगर कोई कोई संख्या का यूनिट डिजिट अगर ऑड नंबर हो तो ये दो से डिवाइड नहीं होता है। आपको ये रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स जो विभाजकता का नियम है उसमें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। अब आइए प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं कि प्राइम नंबर एक्चुअली होता क्या क्या है। प्राइम नंबर, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, ऑड नंबर जो होता है, फर्स्ट ऑड नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, इस तरह से आपका बढ़ता है। और पहला जो इवन नंबर होता है, जो फर्स्ट इवन नंबर है, ये 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, इस तरह से बढ़ता है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई होंगी आपको। आइए प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। प्राइम नंबर के बारे में समझो उससे पहले एक चीज समझिए, फैक्टर। आखिर ये फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मीन समझिए, जैसे कि अगर हम 14 की बात करें तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। देखिए 14 1 से कट जाएगा, 14 2 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, और 14 7 से कट सकता है, और साथ ही साथ 14 जो है खुद से भी कट सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, दिए गए नंबर को पूर्ण रूप से सेपरेटली, है ना, पूर्ण रूप से सेपरेटली उसको डिवाइड कर दे, ये सारे उसका फैक्टर कहे जाएंगे। यानी कि 14 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड 14 हो जाएगा। तो ये फैक्टर होता है जो हम किसी संख्या को डिवाइड कर दे। अब एक चीज और समझ लीजिए, मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स मीन्स हुआ, अगर ये 14 कोई नंबर है तो इसमें कितने टाइम्स हम गुना कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, और जो इसका रिजल्ट आएंगे वही उसका मल्टीपल्स कहे जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि 14 का मल्टीपल्स एक 14 हो जाएगा, दूसरा 28 हो जाएगा, तीसरा 42 हो जाएगा, और इस तरह से बढ़ते हैं। बात समझ में आई? फैक्टर जो उसको डिवाइड कर दे, और मल्टीपल्स जो आगे चल के आगे का पार्ट्स गुना होते हुए वे बढ़ते हुए जाती है। ठीक है। अब जो प्राइम नंबर जो जानना है उसको समझिए। प्राइम नंबर मीन्स होता है वो संख्याएं, दैट नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन और इटसेल्फ। वन और इटसेल्फ। इटसेल्फ कहने का मतलब हुआ, अगर हम 7 की बात करें तो 7 क्या प्राइम नंबर है, इसको कैसे देखेंगे। तो देखिए 7 1 से डिवाइड होता है, 7 का एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 7 खुद भी तो होता है। इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर आ गया तो वो संख्या प्राइम नंबर नहीं होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो संख्याएं 1 से कटे अब प्लस सेल्फ से कटे, वो सारी संख्या आपका प्राइम नंबर कहे जाते हैं। और फर्स्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछेगा फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, आंसर 2। इसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं होता है जो प्राइम नंबर होता है। ये इकलौता है भाई साहब जो इवन नंबर भी है और साथ साथ प्राइम नंबर भी होता है। अब आइए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेलवे का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। नोट कर लीजिए 9 होते हैं। 25 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, नोट कर लीजिए 6 होते हैं। और 50 से लेके 100 तक कितने होते हैं, नोट कर लीजिए 10 होते हैं। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं 1 से 50 तक कितने हो जाएंगे, 9 6 15, 9 6 15। और 50 से लेके 100 तक कितने हो जाएंगे, 10। हम बोल सकते हैं 1 से लेके 100 तक कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दीजिए 25। ये तीनों क्वेश्चन, ये
इस चारों 5 क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ कहीं नहीं किसी न किसी चैप्टर का है, और साथ में रेलवे में तो पूछा ही जाता है। तो मेरे भाई इसको कम से कम याद रखिएगा। 1 से 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर होते हैं, याद कर लीजिएगा। 25 से 50 तक 6 होते हैं, और 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं। और ये भी होते हैं 1 से 100 के बाद 50 की बात करें तो 15 होते हैं, 15 होते हैं। 50 से लेके 100 के बीच में 10 होते हैं। 1 से लेके 100 के बीच में 25 होते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन तो आपका बनना तय हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। नंबर सिस्टम के बाद में नोइंग नंबर, नॉलेज ऑफ नंबर के बाद में हमारा जो टॉपिक है ये आ जाता है आपका बाइनरी से डेसिमल तो बन चुका है अपना, और उसके बाद रेकरिंग नंबर ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेसिमल नंबर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपका रेकरिंग डेसिमल होता है और एक नॉन रेकरिंग डेसिमल होता है। कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर 3 से 1 में डिवाइड करिए तो 0 यहां डाल दिया हमने, यहां पे एक 0 यहां पे उधार दे दिया। 3 से काटिए 9, फिर वही बातें, फिर 0 आ जाएंगे। 3 से काटिए वही बातें, फिर यही आएंगे। ये इस तरह से रेकरिंग होते जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो पाए, यानी फुली डिवाइड ना हो पाए, उसको हम रेकरिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं 1/3 का मतलब है 0.3। अब हम कैसे, अब कन्वर्जन कैसे होती है इसको समझिए। हाउ टू कन्वर्ट रेकरिंग नंबर, रेकरिंग डेसिमल्स इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। कहने का मतलब है हाउ टू कन्वर्ट रेकरिंग डेसिमल, चूंकि शॉर्ट कर्सिव ज्यादा ही कर्सिव हो गया है ना, तो इसको रेकरिंग डेसिमल लिख देता हूं, रेकरिंग डेसिमल इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि ये एग्जांपल यहां हम दिखा देते हैं। इसको हम 1/3 कैसे लाए, क्या रूल है इसका। तो एक एक टॉपिक, एक एक टाइप जो होता है उसको समझते चलिए, नोट कर लीजिएगा जरूर से। देखिए, अगर डेसिमल के बाद में कोई नंबर है उसके पहले रेकरिंग, ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसको ब्रेक करने का जो तरीका होता है, ये नंबर लिखा है उसको ऊपर लिख लीजिए, और जितने नंबर के ऊपर एक बार लगा, इसको बार बोलते हैं, उतना 9 लिख लीजिए, काट दीजिएगा, 1/3 आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हमने ये दोनों के ऊपर डाल दिया, इसका मतलब है ऊपर 33 लिख दीजिए, और नीचे कितने टाइम्स 9 लिखना है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 9 लिख दिया। एक और एग्जांपल देखिए, 0.349 हो, और तीनों के ऊपर रेकरिंग डाला हुआ है। इसका मतलब हुआ 3 है, 4 है, 9 है, और कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स 9 आपका लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं। ये टाइप 1 हो गया। इसका सेकेंड टाइप देखिए, सेकेंड टाइप में क्या करेगा, आपका एक जगह छोड़ देगा, सॉरी, क्या करेगा, एक जगह छोड़ देगा और लास्ट वाले नंबर पे रेकरिंग डाल देगा। तो इसको बनाने का तरीका समझिए। आप 34 लिख दीजिए, जो बचा हुआ है रेकरिंग से उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि 34 में से वो संख्या माइनस कर दीजिए जिस पे रेकरिंग नहीं है, और जितने रेकरिंग है उतना 9 लिख दीजिए, और जितना बचा हुआ है उतना 0 लिख दीजिए, घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए 31/90। एक और एग्जांपल देख लीजिए सेकेंड टाइप में, 0.259 की बात करें, 259, इन दोनों के ऊपर रेकरिंग हमने डाल दिया, तो हमारा आंसर जो होगा 259, माइनस करेंगे आप 2 अपॉन ये दो नंबर है 1 और 2, 2 टाइम्स 9 हो जाएगा। अब बचा कितना है, एक टाइम ये बचा हुआ है, 0 डाल देंगे। आप घटा दीजिए इसको, 257 अपॉन 990। देखिए काटने वाला होगा, काट लीजिएगा ब्रेक करके, लेकिन प्रोसेस है जो है बनाने का ये होता है। ये सेकेंड टाइप हुआ आपका। आइए इसमें थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप्स में कैसे हम उसको सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड टाइप में समझिए, अगर ये 2.3 ऐसा रेकरिंग दे दे तो आप क्या करिएगा, तो आप करिए 2 + 0.3 के ऊपर बार डाल दीजिएगा, मीन्स 2 + 3/9 सॉल्यूशन कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल देखिए, अगर इसके ऊपर ही बार दे दे और इसके ऊपर बार दे दे, इसका मतलब हुआ, देखिए अगर ये डेसिमल से लेफ्ट साइड में कोई
इंटीजर्स है, ये तो पूर्ण वैल्यू है, होल वैल्यू है, ये डेसिमल का पार्ट्स नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये -2। रेकरिंग का मतलब वो माइनस माइनस, रेकरिंग दैट्स माइनस। अब प्लस जो है 0.3 जो हमारा शॉर्ट फॉर्म था वो कर लीजिए, -2 प्लस 3/9। ये 3 जो था वो लिख दिया हमने, और कितने टाइम्स रेकरिंग है आपका, तो 1 टाइम से 9 लिख दिया। आप काट लीजिएगा, दैट इज -2 प्लस 1/3। आप सॉल्यूशन करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये रेकरिंग का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको जानना भी है और समझना भी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रेकरिंग तो आपके समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, तो सो दोस्त, आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नेक्स्ट टूल्स है उसको मैं बताऊंगा। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, थैंक यू।